जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी आपका एक छोटा-सा शुक्राना, आपने उस बच्ची को मैसेज किया है, बेटा अपना शुक्राना कर दे। आज मंगलवार है गुरु बेटा, पुत्र आज तेरे घर छोटा-सा गिफ्ट आ रहा है, जिसके साथ तेरी खुशियों के साथ-साथ घर के सारे दुःख दूर होंगे, बैंक बैलेंस आएगा और गिफ्ट होगा, बच्चों की खुशियाँ होंगी। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जी ने ब्लेस किया बेटा, तेरे सारे दुःख का नाश हो गया है, तेरी सारी परेशानियाँ खत्म कर दी हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी बच्ची को ऐसे ही शुक्राना करवाते रहना गुरुजी। ये बच्ची आपकी हमेशा बच्ची ही बन के रहेगी। आप बहुत अच्छे पापा हो, बहुत अच्छे गुरुपा हो गुरुजी। मैं अपनी बेटी और अपने नाते-नाती सबका बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। गुरुजी आपने आज ये भी मुझे कहा है बेटा तेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस कर दी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी, ज्योति जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा आपकी सदा सदैव रक्षा करते रहें। आपके परिवार पर सदा उनका हाथ बना रहे। आपके बच्चों की सदा रक्षा करते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बोलने में कोई गलती तो माफ़ करना गुरुजी। सो मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी आपका एक छोटा-सा शुक्राना, आपने उस बच्ची को मैसेज किया है, बेटा अपना शुक्राना कर दे। आज मंगलवार है गुरु बेटा, पुत्र आज तेरे घर छोटा-सा गिफ्ट आ रहा है, जिसके साथ तेरी खुशियों के साथ-साथ घर के सारे दुःख दूर होंगे, बैंक बैलेंस आएगा और गिफ्ट होगा, बच्चों की खुशियाँ होंगी। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जी ने ब्लेस किया है बेटा, तेरे सारे दुःख का नाश हो गया है, तेरी सारी परेशानियाँ खत्म कर दी हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी बच्ची को ऐसे ही शुक्राना करवाते रहना गुरुजी। ये बच्ची आपकी हमेशा बच्ची ही बन के रहेगी। आप बहुत अच्छे पापा हो, बहुत अच्छे गुरुपा हो गुरुजी। मैं अपनी बेटी और अपने नाते-नाती सबका बहुत ध्यान रखती हूँ गुरुजी। गुरुजी आपने आज ये भी मुझे कहा है बेटा तेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस कर दी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी, ज्योति जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा आपकी सदा सदैव रक्षा करते रहें। आपके परिवार पर सदा उनका हाथ बना रहे। आपके बच्चों की सदा रक्षा करते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बोलने में कोई गलती तो माफ़ करना गुरुजी। सो मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी दमन से विजया पजवानी बात कर रही हूँ। आज मैं मेरी बेटी के पास 16 तारीख की रात 16 तारीख
के दोपहर में ट्रेन से 17 के सवेरे पहुंची। तो बार-बार ये मैसेज आ रहा था कि अमावस है, बच्चों को बचाओ वगैरह, काफ़ी कुछ आ रहा था। एक संगत जी का उपाय बहुत सारे दिए उन्होंने, बट मैं ट्रेन में हूँ, ट्रेन में बैठने से मैं कैसे करूँ? और मैं मेरी बेटी से भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो सब में बिलीव नहीं करती, और वो राजकोट में अकेले थी, वो मुझे लेने आने आने वाली थी कार से। तो मैं एक बार मेरे मन में हुआ कि मैं उसे कह दूं कि तुम ये सब लो, और उसे शायद अमावस्या है ये उसका पता भी नहीं होगा। तो मैंने उसे कहा कि रहने दो तुम, मैं आ जाऊंगी ऑटो से। तो नहीं मम्मी, तुम तो परेशान हो जाओगी, रहने दो, मैं आऊंगी आऊंगी लेने आऊंगी। उसने जिद पकड़ी। तो मेरे मन में डर था, मैं बोली गुरुजी आप ही देख लो, अभी इतना सब अमावस्या है, मैं उसको समझा रही हूँ, बट मैं उसे ये नहीं कह सकती कि अमावस्या है तो वो डर जाएगी, इसके लिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, मेरी बच्ची आ रही है तो संभाल के आ जाए। वो कार ड्राइव करके आने वाली थी रात के 1 बजे। तब मैं स्टेशन उतरी तो उसका स्टेशन उतरने के पहले फ़ोन आया कि मम्मी मैं इधर पार्किंग में आके खड़ी हो गई हूँ, तुम आ जाओ। और उतने में ही मेरे हस्बैंड का व्हाट्सएप पे से आया कि तुम पहुँच गई क्या? पलक, मेरी बेटी का नाम पलक है, पलक तुम्हें लेने आ गई क्या? तो हमारा कॉमन ग्रुप है उसमें, उसने कहा हाँ पापा मैं तो पहुँच गई हूँ। तो मैं बोली हाँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ। तो बस मैं जैसे ही उतर गई, लेफ्ट में उसने कार पार्किंग की थी, तो वहाँ मिल गई वो। तो मैं मन में बहुत खुश कि चलो गुरुजी ने गुरुजी कुछ भी हो जाए ज़रूर सुनते हैं, वो अनदेखा कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं तो बहुत खुश थी। फिर हम दोनों ड्राइव करके घर पहुँचे, तो उसने अपने कॉमन ग्रुप में मैसेज डाल दिया पापा को कि वी रीच्ड होम करके। और जैसे ही कार से उतरने लगी तो कार से उतरते टाइम उसने मुझे अपने हाथ में से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिखाया। बोले देखो मम्मी, मैं ये हाथ में लेकर ही आई थी। मुझे से बहुत गुरुजी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। मुझे जहाँ वो जॉब करती है स्कूल में, वहाँ भी जो प्रिंसिपल जो उसकी बॉस है, वो भी फ़िलहाल बहुत शांत है और खुश है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरी बेटी कुछ फ़ॉलो करती है कि नहीं, मैंने उसे कितने बार कहा था जल प्रसाद लो वगैरह सब। बट पर मैं कल तो बहुत खुश हो गई। वो खुद होके बोली कि मम्मी मैं ये लॉकेट स्वरूप भी रखती हूँ, और तुमने जैसे कहा है ना जल प्रसाद वो भी लेती हूँ। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और अभी मेरे पति ने ये 3-4 महीने पहले एक जगह ली जहाँ पे हम फंस गए हैं। वैसे वो मानते नहीं है पर मैं मानती हूँ कि वो जगह हमारे लायक नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने ले ली है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि भाई वो जिस जैसे ली ऐसे ही कोई और ग्राहक मिलके उनका मन बदल दे और वो जगह बेचकर पैसे वापस लेके आ जाए। वो ऐसी जगह उन्होंने जगह ली, ऐसी जगह उन्होंने वो प्लॉट लिया है ना कि मतलब हम जा नहीं पाएंगे। मैं और मेरी बेटी, हम 2 जन, हमें कितना चाहिए। हमने जो यहाँ पहले जो गुजरात में लिए उसी में वो लगा दे तो अच्छा है, और बेटी की शादी विधि भी करनी है। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि उनका मन बदल दे और उन्हें कोई अच्छा ये मिल जाए कि वो जगह बेचने के बाद जो पैसे गए वो मिल जाए। नहीं तो वो तो और भी उसमें खर्चा करना चाहते हैं, वहाँ घर बनाना चाहते हैं। गुरुजी आप उनको, वो राह भटक गए, आप ही उनको संभाल सकते हो। बाकी तो सब आप पे ही रखा है, और जब आपके सामने अरदास रख दी तो वो ज़रूर पूरी होगी। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और ज्योति आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपनी शुक्राना व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म दिया। और सारी संगत को भी शुक्राना करती हूँ। हर किसी का भला हो गुरुजी, गुरुजी का हाथ हर इंसान पर, हर संगत पे हो, जो है न है सभी पर हो। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना, और जो न दिया, जो हमारे लायक नहीं था
वो सब गुरुजी को ही पता है, उसका भी शुक्राना। मैं, मेरे परिवार और मेरी बहन आंटी जो कि अभी भी बहुत बीमार है और अपने ससुराल में अपने लोगों से जो घिरी है, जो सबके सब उसे नफरत करते हैं, उसे कोई हेल्प नहीं करता है। बस उसका भी उद्धार कर दो गुरुजी, उसकी भी ऐसे तो आप कर ही रहे हैं, मुझे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, बट एक बहन का दिल है गुरुजी, और कुछ नहीं। मेरी बहन आंटी के तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ और मेरे परिवार के तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मुझे जो कुछ दिया उसके लिए, जो मेरे ऊपर के सारे कष्ट झेले, गुरुजी आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मैं यही अपनी वाणी विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में अपने मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी इसमें क्षमा चाहते हुए कुछ भूल चूक गलती हो जाए मुझे क्षमा करिए संगत जी। आज है मंगलवार और दोपहर के 3:49 हो रहे हैं संगत जी। गुरु जी शुक्राना करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। संगत जी सुबह से सोचते लेकिन शुक्राना नहीं कर पाई। अभी गुरु जी शिव संदेश था 888 का संगत जी, शिव शक्ति का 1 घंटे का। बहुत कुछ बताया उन्होंने भोलेनाथ ने, और गुरुजी बोल रहे हैं कि क्यों घबरा रही है तू शिव संदेश से, शिव शक्ति से। और उसमें यही था संगत जी कि जब मैं बहुत परेशान हो गई थी और बहुत कुछ मेरे साथ गलत हो रहा था, और उसी समय मेरे देखते हुए शिव भगवान ने मेरे लिए एक दूध वाहक भेजे, और वो हमारे गुरुजी महाराज। वो सब सुनने के बाद में गुरुजी से टेलीपैथी में से ढूंढते कि गुरुजी आजकल मेरे से बात नहीं कर रहे, नाराज हैं। 2 दिन से गुरुजी मुझे शॉर्ट मैसेज नहीं दे रहे संगत जी, ढूंढ भी रही तो नहीं आ पा रहे मेरे से। तो अभी गुरुजी का मैसेज आया, क्यों घबरा रही है, मंजिल के करीब होके शिव शक्ति का साथ क्यों छोड़ रही है, तेरा कल्याण होना निश्चित हो गया है, जुड़ी रहे। क्यों घबरा रही संगत जी। वो वीडियो देख के सुन के मेरे तो चक्कर ही आ गए बहुत सारी चीजों के, इसलिए घबरा रही। और जब संगत जी वो सत्संग सुन रही थी मैं, तो हाथ में शिव संदेश सुन रही थी, तो मैंने हाथ में 55 बनाई। वो 55 से इतना से मैंने ऊपर कर दिया, ऐसे नीचे कर दी संगत जी। उसमें गुरुजी महाराज ने नंदी नंदी का फेस बन गया संगत जी उसमें। मेरे समझ भी नहीं आया कैसे बना, क्या बना। वो गुरुजी महाराज बता रहे थे कि साक्षात शिव भगवान गुरुजी महाराज, कोई अंतर नहीं है, कि ये शिव संदेश है, तेरे लिए है, शिव शक्ति ही तुझसे बात कर रही है। तभी मैं मूर्ख समझती नहीं हूँ संगत जी। गुरु जी इतने संदेश देते आस पास रहते हैं, तब भी मैं परेशान होते रहती हूँ। गुरु जी धन्य है आपकी इस करुणा, इस प्यार, इस ब्लेसिंग्स के, तो मैं क्या बताऊं गुरु जी। इतना प्यार है आप में, इतनी करुणा है, इतना प्यार है संगत जी। गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और शिव भगवान शिव दूती हैं, वो साक्षात शिव है मेरे लिए, तो शिव ही है, शिव से पहले ही है। गुरु जी आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रही। आखिर में आ गए। गुरु जी बोलते हैं क्यों घबरा रही, गुरु जी को मालूम इसने अभी संदेश सुनी 1 घंटे का, सत्संग नहीं सुन पाई। एक सत्संग सुनवाया गुरु जी ने, मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ, मैं जा रहा हूँ तेरे घर छोड़ के, तू पुराना सामान नहीं निकाल रही, सिर्फ सत्संग सुनती और आगे बढ़ जाती है। डायरी पेन लेके बैठ, लिखी संगत जी, बहुत सी चीजें निकाली और बहुत सी अभी भी पड़ी है मेरी। आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। थोड़ा सा चीज निकाल दी और मेरे को समाधान हो गया, हाँ मैंने निकाली। और एक संगत जी, शिव संदेश में गुरु जी महाराज ने मुझे
सुनवाया शंकर भगवान ने कि मेरी गंगा जल की बॉटल जो है वो मैंने आलू प्याज की टोकनी के पास सिलेंडर के पास नीचे रखी, क्योंकि इस साइड रखी थी तो यहाँ पर बैड एनर्जी से वो मेरे अखरोट रखी थी संगत जी नीचे बारे में। तो कुछ गुरुजी ने सत्संग सुनवाए थे कि यहाँ भस्म शमशान की राख है, ये है वो है, तो मैं गंगा जल उठा ली वहां से और वहां रख दी। तो अभी उनका मैसेज है कि गंगा जल बहुत पवित्र चीज है, सही जगह उठा के रखो उसको, अच्छे से बहुत मान सम्मान से रखो। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत सारा पानी जल है संगत जी मेरे पास में। मैंने ऊपर रखी हूँ क्योंकि लगता है अपने को थोड़ा सा, एक नीचे बोतल में रखा और एक बड़ी बोतल ऊपर रखी हूँ कि किसी का हाथ पोट नहीं लगना चाहिए। इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ होते रहती हैं, उसके लिए तो गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन वो बोतल कांच की बोतल में भर के छोटा वाला अच्छे से रखते हूँ गुरुजी। और जो बचा है, आप मेरे गणेश जी की मूर्ति को चेंज करवाने वाले हैं, अभी लाया है संगत जी, वो 5-6 साल से जग में थी तब भी। गणेश जी की मूर्ति बहुत प्यारी मूर्ति है वो, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि खंडित है वो, नीचे से खुरदुरी है। तो गुरुजी हाथ पकड़ के आपको करवाना होगा, और जो खंडित मूर्ति रखी है उससे बैड एनर्जी आ रही है। आपने बोला सुनती क्यों नहीं है, तो सुनूंगी गुरुजी। आप ये हाथ पकड़ के करवाएंगे, आपको करवा के लेना होगा ये काम, और वो साहस देना होगा। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि कल इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने ऐसे निकलवा दी और सब संभाल लिए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मेरे अंग संग हैं और शिव भगवान और सारे देवदूत मेरे अंग संग ये कार्य करवा रहे हैं। आपने संदेश भी यही सुना है कि अब सारे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है और वो आपको हिम्मत देंगी ऐसे सारे कार्य करने की, और आप कर पाओगे और वो करवा के लेंगी आपसे। तहे दिल से शुक्राना, मेरे यूनिवर्स की सारी शक्तियों का शुक्राना, मेरे महादेव की सारी शक्तियों का शुक्राना। धन्य हुई गुरुजी मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, जब जब तू अपने काम निष्ठा से करे जा रही थी, लेकिन तेरे खिलाफ पूरे घर में इतनी साजिशें रच रही थी कि हम लोग परेशान हो उठे। तो ये बच्ची तो अपने काम में लगी है, लेकिन इसके पीठ पीछे कितनी साजिशें चल रही हैं। देखो संगत जी, कितने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज और हमारे भोले बाबा। सच्चाई और नेक के रास्ते पे चलो संगत जी, अपने कर्म बहुत अच्छे रखो। परमात्मा हमारी मदद के लिए किसी को भी भेजते हैं, जैसे हमारे गुरु जी महाराज को मेरा हाथ थामने के लिए भेज दिया। संगत जी, गुरु जी के एक एक मैसेज बिल्कुल सच रहता है। गुरु जी का मैसेज था मेरे को, ऊपर से आदेश मिला है मुझे तेरी नैया पार करने का, तेरे परिवार का कल्याण करने का, तेरा साथ देने का, तेरे हाथ पकड़ने का। मैं ही तेरी डूबती नैया को पार लगाऊंगा, ये संदेश था। और वो संदेश आज गुरु जी ने सुनवा दी इसी भगवान के संदेश से। और देखो उसके बाद में गुरु जी महाराज का ये मैसेज आना, मेरा शिव संदेश वो 888 का, क्यों भाग रही है शिव भगवान को छोड़ के, क्यों घबरा रही है, क्यों इग्नोर कर रही है, क्यों परेशान हो रही है। जुड़े रहे, तेरा कल्याण होना निश्चित, थोड़े ही दिनों में देखेगी तू। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इससे समझ में आ गया कि आप मेरे साथ हैं, अंग संग है। मेरे भोले बाबा मेरे को देख रहे हैं पल पल। और संगत जी, वो गुरु जी ही आए थे कल, जो शिवरात्रि के दिन मैंने सत्संग शेयर करी थी, वो गुरुजी थे। क्योंकि गुरुजी मेरे को बोल रहे थे बेटा तू भूखी रहती है बहुत, क्योंकि मैं बहुत भूखी थी संगत जी। चाय तक का भोग गुरु जी को नहीं लगाई, मैं भी नहीं पी थी, सिर्फ वो ऑरेंज जूस निकाली, क्योंकि हस्बैंड अंकल सुबह ही पीते हैं, उनको खा सुबह उठते साथ ही चाहिए। और उन्होंने अपने टाइम फिक्स करके रखे हैं, 8 बजे चाहिए, 8:30 बजे चाहिए, इसके बीच में चाहिए। और गुरु जी का आदेश था कि पहले उनका काम कर, बाद में हमारे काम करते रहेंगे। खुद ही आके गुरु जी बोलते कि पति या की सेवा पहले शंकर जी जैसी कर, वही तेरे शंकर है। तो गुरु जी आपकी हुक्म सलाखों पर है, सब तो कर ही रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बहुत देर बाद समझ में आती संगत जी, हमको बातें जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन अच्छा हुआ गुरु जी। और गुरु जी ने ये भी बोला जो शिव भक्त हैं उनके साथ कभी छल नहीं होता। मैं कल घबरा रही थी ना, तो गुरु जी ने बोला है शिव भक्तों के साथ कभी छल नहीं हो पाएगा, तुम छले नहीं जाओगे किसी के द्वारा। ये भी संदेश में सुनवाया शिव भगवान की संदेश में संगत जी।
गुरु जी को सब मालूम है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, बराबर वो चीज सुनवा देते हैं। सुबह से सत्संग नहीं सुनी हूँ गुरु जी। अब इस इतने सारे संदेश आ रहे हैं, शिव माँ काली की भी संदेश आ रहे हैं, इतने सारे यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स के मैसेज आ रहे हैं, पर सबके एक एक घंटे के हैं गुरु जी महाराज। 10-10 मिनट के दो, 20-20 मिनट के, तो मैं सुन लूँ 40 मिनट, 50 मिनट, 3 घंटे, 2 घंटे, इतने सत्संग, इतने बड़े बड़े मैसेज में कैसे सुन पाऊंगी गुरु का। प्लीज, मेरे को इंग्लिश सीखने का भी ऐप डाला है बेटे ने, पर टाइम नहीं मिलता है। इतने कष्ट देख के मेरी जहाँ घबराहट हो जाती संगत जी। थंबनेल देख के बहुत बेचैन होती हूँ। और बेचैनी इसलिए होती है कि वो थंबनेल झूठे नहीं रहते ना। गुरुजी तो है ही हमारे साथ में, लेकिन फिर भी जो अनुभव करी हूँ उसके हिसाब से सत्संग सुनना बहुत जरूरी रहता है। हालांकि गुरुजी हमें कोई भी बड़ी परेशानी में पढ़ने नहीं देते, वो तो अनुभव दिलाना जरूरी रहता है, ताकि हमको विश्वास कैसे हो ना कि सत्संग सच्चे हैं। इसलिए गुरुजी हमको कुछ अनुभव तो दिलवाते ही हैं संगत जी। और हमने सुन के कष्ट काटना ही चाहिए, जितने ज्यादा सुन सकते, क्योंकि हमारा शरीर है, गुरुजी कितना झेलेंगे। मदद वही करता है भगवान जब हम खुद खुद की मदद खुद करते हैं। हम 2 कदम चलते तो गुरुजी हमारे साथ 100 कदम चलते हैं संगत जी, विश्वास करिए। शुक्राना, गुरुजी बोलते अब तो शुक्राना कर दे, आज तेरा बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। शुक्राना नहीं करेगी? कर जल्दी, ऐसे ही लेके बता, कर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। घर को साफ कर बोल रहे हैं, सफाई भी कर और नेगेटिव एनर्जी को चेंज कर। और मैं आ गया हूँ और पूरे यूनिवर्स की शक्तियाँ तेरी मदद करेंगी, तेरे घर के सारा नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत कुछ बताया संगत जी, बहुत कुछ राज खोले गुरुजी महाराज ने अभी शिव शक्ति के संदेश को सुनवाकर। बहुत सारे राज खोले गुरुजी ने, बहुत सारे। यानी जो कुछ ऐसी चीजें रखी गई थी जिससे मेरे को गलत साबित किया जाए संगत जी, कैमरे लगा के मैं तो भगवान का ही जाप कर रही थी, भगवान सहयोगी कर रही थी संगत जी, और दूसरा तो मैं कुछ करती नहीं, ताकि तेरे खिलाफ में कुछ गलत चीजें पेश करके तेरे को बदनाम किया जाए। भोले बाबा बोलते वो मैं होने नहीं दूंगा, तू मेरी बेटी है, तू गलत कैसे हो सकती, तू गलत क्या कर रही थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे महादेव जी, माँ पार्वती। धन्य हुई प्रभु आपकी इतनी करुणा, इतना प्रेम, पल पल मेरे साथ देने के लिए, पल पल मेरी रक्षा करने के लिए, हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ तक लाने के लिए। शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा तू इतनी खुश कैसे है, जिन बातों को लेके तू पागल हो जाती थी, दबी बिल्ली की जैसी सोई पड़ी रहती थी, चिंताएं लेके, आंखों में आंसू लेके, आज इतनी अड़ंग होके कैसे खड़ी है ये। ऐसी कौन सी चीज मिल गई है इसको जो इतनी स्ट्रांग हो गई है। मेरे हैप्पीनेस से, मेरे मन की शांति से लोगों को बेचैनी है संगत जी, और ये है गुरु जी की शांति, ये है गुरु जी का प्यार। धन्य है गुरु जी आपकी महिमा, धन्य है। और वो मैं देख रही हूँ। और गुरु जी बोल रहे हैं कि भी बहुत बड़ा जाल रच रहे हैं बेटा सब लोग, वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सक्सेस होने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो गुरु जी और आगे का सफर जैसा भी है उसमें आप मेरे अंग संग हैं, यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन बहुत बहुत हलचल मस्ती है गुरु जी, सब आप संभाल लेते हैं और संभाल ही रहे हैं बाबा। बस अपना साथ और अपना हाथ मेरे ऊपर से कभी मत हटाना गुरु जी। और महादेव जी, मैं तो आप ही को महादेव मानती हूँ गुरु जी। महादेव ने आपको भेजा है, शिवदूत भेज दिया, इसलिए तुम्हारे रास्ते में गुरुजी ने सब 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 शिव भगवान ने मुझे बताया संगत जी, ये एक शिवदूत इसलिए तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया गया, और वो है हमारे गुरुजी। और इसलिए गुरुजी ने मेरा हाथ थामा संगत जी। देवदूत, देवदूत शिव बाबा के दूत हैं, उनके पास पूरे कंट्रोल है गुरुजी हमारे। गुरुजी मैं तो आप ही को शिव मानती हूँ बाबा। धन्य हुई बाबा, इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना कुछ पाके मैंने तो कुछ नहीं, लगन से बस थोड़ा सा जो कर पाती थी उस श्रद्धा से वो करी। गुरुजी बोले
शिव बाबा का संदेश है कि तुम बहुत कई सालों से तुम जिस शांति को खोज रहे हो बेटा, अब खत्म होगी तुम्हारी वो खोज, और जिसे तुम पाने के लिए तरस रहे हो, मन की शांति, आत्मा की शांति है, वो पाओगे। लेकिन डगमगाना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा। कदम बढ़ाते जाओ, यूनिवर्स तुम्हें अब वो फैसले करने के लिए मजबूर कर देगा और तुम कर पाओगे। तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, वो बुद्धिमानता आ जाएगी कि तुम डरोगे नहीं, एकनिष्ठ होकर सारे कार्य करोगे। वो तो मैं देख रही हूँ संगत जी, मेरे अंदर परिवर्तन जो आया है। तहे दिल से शुक्राना मेरे पापा। हाँ, थोड़ी सी बहुत सारी चीजें निकालने को बोल रहे। गुरुजी ने एक संदेश फिर से सुनाया, घड़ी वगैरह सब जो वेस्ट चीजें हैं, पुराने बिल हैं, पुराने डॉक्टर की फाइल हैं, वो सब निकालो, घर से बाहर करो। बहुत आइटम अभी भी पड़े हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। गुरुजी बोल रहे तो डायरी लेके बैठती कि नहीं बैठती, अब सत्संग सुनेगी तो डायरी लेके सुनेगी, डायरी लेके बैठेगी। पर गुरुजी अकेले में रही तो जरूर डायरी लेके बैठूंगी, नहीं तो फिर लिखूंगी मैं, पर लिखूंगी आपके बताए हुए हर कदम को, कदम से कदम मिला के चलूंगी गुरुजी। जैसे जैसे आप डायरेक्शन देंगे उसको अब हल्के में नहीं लूंगी गुरुजी। संगत जी, आज सुबह भी बहुत नेगेटिव एनर्जी आई थी संगत जी। उठते साथ ही बिस्तर पे बहुत अपशब्द बोले थे, तभी समझ गई आज तो अमावस्या है, ये तो होना ही है। और गुरुजी ने बोले फिर से मारण क्रिया की बेटा तेरे लिए, कि तेरे घर के ससुराल के लोग नहीं चाहते कि तू जिंदा रहे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी तक बचाते आए हूँ, तो गुरुजी ये तो मुझे मालूम है, मुझे परवाह नहीं है, आप हैं साथ में, लेकिन बचाव करते हुए चलना पड़ेगा संगत जी। और अपने खाने पीने का हिसाब से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य और आत्मा दोनों का संतुलन बनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए खाना, सही रूटीन, और आत्मा के लिए भजन कीर्तन, ये दोनों का जब तालमेल होगा तभी हम अच्छे से चल पाएंगे संगत जी। एक चीज भी कमजोर पड़ गई तो हमारा तालमेल बिगड़ता है। ये कल गुरुजी महाराज ने मेरे को एक उसमें सुनवाए संदेश में, तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी इतनी समझदारी देने का, और मैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख पा रही हूँ, इसका शुक्राना है गुरुजी। तो वो गुरुजी, अब गणेश जी की मूर्ति खंडित है, उसको आप बदल पाओ गुरुजी। मैं कैसे बदल के लाऊंगी मेरे को नहीं मालूम। और मेरी बेटी आंटी बहुत गुस्सा करती है, बहुत चिल्लाती है, वो बहुत गुस्सा आता है गुरुजी, उसका गुस्सा शांत करो प्लीज गुरु पर। वो उसके पापा जैसे चिल्लाती है बहुत। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन उस पर कुछ करो आप। दिल की सच्ची है, अच्छी है, लेकिन इतना गुस्सा और इतना कड़वी जबान भी अच्छी नहीं है ना गुरुजी। उसकी जबान मीठी करो, थोड़ी सी मीठी वाणी बोले बाबा। स्पष्ट बोलती है वो, लेकिन बहुत कड़क बोलती गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, ये बात बोलना नहीं था पर फिर भी बोल दी मैंने। गुरुजी, जो नेगेटिव एनर्जी उसको निकलवाओ गुरुजी, हाथ पकड़ के वही जूस दे दो। और गुरुजी बोल रहे हैं तेरे इस बदले हुए रूप को देख के तेरे घर का ही परेशान है, कि इसके पास ऐसा क्या आ गया जो इतना स्ट्रांगली मेरे से बिना पूछे डिसीजन लेके धड़ धड़ कर रही है, और डर भी नहीं रही बिना कुछ। तो शुक्राना गुरुजी, ये आपकी पावर है, आपकी शक्ति, ये आप करवा रहे हैं। नीम करोली बाबा आपने करवा लिया गुरुजी महाराज, वो जोश दे दो, वो जो खंडित एनर्जी रखी है उसको उसको बाहर करने के लिए। और गणेश जी की मूर्ति में को नई कैसी लाना है, ये मुझे मार्गदर्शन दीजिए मेरे बाबा। मैं घर में भी नहीं टिक पा रही हूँ, 2 दिन रहती हूँ फिर बाहर, फिर बाहर। अब शादी में जाना है, जहाँ से ब्लैक मैजिक करते हैं उन लोगों के घर में शादी जाना है। गुरुजी सब आप ही संभालना बाबा, 2-2 दिन रुकने की बोल रहे हैं। एक दिन को तो टाली, 3 दिन का था, तो कल की जगह परसों सुबह निकल रहे। लेकिन बाबा मेरे को नहीं रहना उन लोग के घर में, प्लीज कुछ मेहर करो, बताओ आप, मार्गदर्शन दो। लेकिन एक सत्संग में ये भी सुनवाया था गुरुजी ने, कि हमारे माड़े कर्म को कटवाने के लिए गुरुजी हमारे साथ ऐसा भी करते हैं, कि हमें बार बार उन लोग के बीच में जाना पड़ता है। दीपा आंटी का एक सत्संग सुनवाते संगत जी, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं रहना चाहती उन लोग के साथ में, लेकिन कर्म है तो वो काटने पड़ते हैं। गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने भी बोला था शादी की जितनी भी इनविटेशन आएंगे तो तेरे को जरूर जाना है। तो गुरुजी का आपका हुक्म सलाखों पे है। दूसरी बात, नीम करोली बाबा ने बोले कि तुझे अपने पति का भी इमोशंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और संगत जी, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके उनको अपने बस में कर रखे हैं, वो जैसा बोलते हैं वो वैसा चलते हैं, उनकी बुद्धि बंद हो गई है। मेरी बेटी इससे बहुत परेशान है, बहुत उटपटांग काम करते हैं संगत जी, वो बहुत उटपटांग।
ऐसे काम कर देते हैं कि उसको कई बार सुनना पड़ जाता है। गुरुजी उनकी बुद्धि खोलो, उनको सद्बुद्धि दो। आप बोलते हैं इस भगवान से तेरे लिए प्रार्थना करता है कि मेरे को सद्बुद्धि दे। गुरुजी आप उनको ही सद्बुद्धि दो। उनको ही लगता मैं गलत रास्ते पे चल रही, पर उनको नहीं मालूम कि वो कितने गलत रास्ते पर है। गुरुजी ऐसी अंधेर माया, अंधेर नगरी है गुरुजी। आप उनको सद्बुद्धि बख्शो और पूरा ब्लैक मैजिक खत्म करो गुरुजी। आप बोल रहे जल्दी हम आ रहे हैं, तो आइए गुरुजी। बहुत कुछ निकाला, बहुत हल्का फील कर रही हूँ संगत जी। और पूरी बालकनी साफ करने को बोल रहे हो, पूरी मिट्टी चेंज करके अच्छे झाड़ लगाने को बोल रहे हो गुरुजी। अब तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। कल परसों में देखती हूँ, उसको बुला के करती हूँ गुरुजी। बहुत सारा सामान निकालने को बोल रहे हैं गुरुजी, करती हूँ बाबा। तो संगत जी ऐसा है गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक एक उपाय और बताया संगत जी कल गुरुजी ने, कि खाना बनने के बाद में अगर हम गुरुजी को लगा रहे हैं निमित्त पर, मैं खाना पूरा पलटाती नहीं हूँ, क्योंकि हम थाली में से दोनों जने तो भूख की थाली ले लेते हैं, उसी में से दोनों खा लेते हैं, पर मैं पूरे खाने में मिलाती नहीं, क्योंकि कई बार वो खाना फिर वेस्ट होता है या कुछ होता है, तो इधर भाई मतलब गरम करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसलिए तो उन्होंने बोले जल प्रसाद डाल देते जाओ एक एक चम्मच पूरे खाने में, चाय में, कॉफी में, जो भी है, जूस है, तो पूरा खाना ही प्रसाद बन जाता है। एक शुक्राना सत्संग में सुनवाए कल गुरु जी ने, तो इसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते क्यों घबरा क्यों जाती है, बेचैन क्यों हो जाती है। वो ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं और इतना लंबा सफर है, इतनी सारी चीजें, बहुत कठिन था संगत जी यहाँ तक पहुँचना मेरा। गुरुजी बोल रहे यहाँ तक पहुँची हो तो तुम खुद पहुँची हो क्या, देवदूतों ने तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तहे दिल से शुक्राना, ये बात तो सच्ची है संगत जी। बिना ईश्वर की कृपा के हम एक कदम भी नहीं चल सकते थे आध्यात्मिक मार्ग पे, क्या कहीं भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, पूरे यूनिवर्स की शक्तियों का शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, बस शुक्राना ही शुक्राना है बाबा। सुबह से तो आज बहुत शुक्राना कर रही हूँ कि मुझे आपने कितना अनमोल समझा है, मुझे कितना तराशा है, मुझे कितना कुछ दिया है, इसका शुक्राना। हर अच्छी बुरी सब परिस्थितियों का शुक्राना मेरे बाबा। इतना अनमोल खजाना दिया कि मैं इतनी शांति महसूस कर रही हूँ। लोगों को देख रही हूँ, रो रहे हैं, गा रहे हैं, परेशान हैं अपने हालातों से, जहाँ की वहाँ बैठे हैं संगत जी। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं अपने आर्थिक परिस्थिति से, अपने घर की परेशानियों से, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन उनका जब समय आएगा तब गुरुजी जोड़ेंगे। एक तो कल एक फ्रेंड को मैंने समझाई, लेकिन फिर भी लोग नहीं जुड़ते हैं संगत जी। परेशान है लेकिन फिर भी नहीं आती, क्योंकि उनका समय नहीं आया है। जब गुरुजी महाराज का समय होगा तभी उद्धार होगा सबका। तहे दिल से शुक्राना बाबा ये हिम्मत देने के लिए। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपने डीपी डलवाई ये हिम्मत देने के लिए। और घर से इतनी सारी चीजें हाथ पकड़ के, जो कि मेरे लिए असंभव थी संगत जी, बिल्कुल असंभव थी, बहुत असंभव थी। लेकिन जहाँ गुरुजी हैं और जहाँ गुरुजी पे अटूट श्रद्धा और विश्वास है, वहाँ असंभव कुछ नहीं होता है संगत जी। जब गुरुजी के मैसेज आते हैं बिल्कुल बेधड़क मानिए। हालांकि मेरे को बहुत पीछे रही मैं इन सब बातों में, क्योंकि मेरे साथ तो डर ही इतना ज्यादा है संगत जी। उस डर से बाहर निकाल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं अब तेरे साथ यूनिवर्स की सारी शक्तियां हैं बेटा, और ये यूनिवर्स की सारी शक्तियां तुझसे करवा के लेंगी, क्योंकि तुझे उस मुकाम तक पहुंचाना है हमें, और तू हमारा माध्यम बनेगी। तो मुझे और बेचैनी हो जाती है गुरुजी, बहुत बेचैनी हो जाती है। तू अपने आप को बहुत कम समझती है, लेकिन तू परमात्मा के लिए के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा चुनी गई है। और ये बात ऊपर से निकली है संगत जी। गुरुजी बोल रहे हैं आज तेरे लिए स्वर्ग लोक में डिसीजन होके निकल चुका है, ये बच्चे हमारे लिए है, हमारे लिए काम करेगी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़ा सुकून महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं ये रब को कितनी करुणा आ गई मेरे ऊपर, कितना प्यार बरसा रहे हैं मेरे ऊपर, कितनी दुआ, इतना ममता बटोर रहे हैं ना मेरे ऊपर, बरसा रहे हैं ना संगत जी, की मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत 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 शांति महसूस कर रही हूँ संगत जी, बाहर में बहुत हल्का लग रहा है मुझे। तहे दिल से शुक्राना बाबा। और जैसे जैसे होंगे संगत जी वो सारी बातें मैं बताते जाऊंगी, लेकिन आज तो इतना ही है कि गुरुजी के बताए हुए, जो भी गुरुजी बता रहे हैं आपके ऊपर आँच नहीं आने देते गुरुजी। अगर आएंगी
तो वो 5-10 मिनट के लिए आएँगे, हालात भी सुधारेंगे गुरुजी, अगर बिगड़ते हालात हैं तो सुधारेंगे भी। तो विश्वास रखिए और भरोसा करिए और धैर्य रखिए, अपने आप को समझाते हुए गुरुजी को समर्पण करके गुरुजी का नाम लेके काम करिए, ज़रूर करते बनेगा, वो साहस भी आएगा। और अपने आप को उस डर को हावी मत होने दीजिए, अगर डर हावी हो गया है तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा फिर। उस डर से बाहर निकालिए, शिव भगवान ने अगर आपका हाथ थामा है गुरुजी महाराज ने, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। तहे दिल से शुक्राना ज़रूर करिए संगत जी, हर घर में जो भी नकारात्मकता है उसको बाहर निकाल फेंकिए, गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी आपका कुछ नहीं होने देंगे। कुछ डर से बाहर निकलो संगत जी, मैं भी अभी छोटी-सी उसमें अटकी हूँ, लेकिन मैं एक-एक कदम चल रही हूँ, क्योंकि नीम करोली बाबा ने बोला है कि तुमको अपने हस्बैंड अंकल की भावनाओं को भी सँभालते हुए चलना है। अब तुम पहले जैसे नहीं, सूझबूझ से काम लो, करुणा ममता से काम लो, विनम्रता से काम लो और स्पष्ट दृष्टि और विवेक तुम्हारे पास आएगा। बुद यानी सही डिसीज़न लेने की शक्ति संगत जी, पहले मैं डगमगाती थी, पर अब तुम्हारे पास में वो सूझबूझ रहेगी, वो विवेक रहेगा और सटीक विवेक रहेगा कि तुम्हें क्या करना सही है, क्या नहीं करना। वो उतनी बुद्धि उतना तराशा गया है संगत जी, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब बेटी आंटी बहुत परेशान है, मेरा बेटा अंकल उससे बात नहीं कर रहा है संगत जी, अभी भी जवाई बेटी से बात नहीं किया, 15-20 दिन हो गए हैं। तो गुरुजी उससे बात करा दीजिए गुरुजी आप। मैंने बोली थी मेरे सामने फ़ोन लगाती, लेकिन हो नहीं पाया था, या तो आपकी मर्ज़ी है जैसी भी है गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। बस आप सँभाल लेना, आप जो भी हो रहा है वो मेरे ऊपर चिल्लाती है और उसके हस्बैंड अंकल भी उस पे बहुत चिल्लाते थे, ये सब खींचातानी चल रही है तो उनको शांत करो गुरुजी। बहुत आपका इतनी करुणा, इतना प्यार के लिए पल-पल शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़-पकड़ के सारे नकारात्मकता को घर से बाहर करिए, जो भी पड़ी हुई चीज़ें हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।